नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और अब मैं अक्षय शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाएं जो बोर्ड की परीक्षाएं कहलाती है, उनकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ चुकी है और अब आपके पास समय बहुत कम है कि आप फिर से दोबारा सब चीज़ों को पढ़ सको। इसीलिए बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मार्केट में संजीव पासबुक, एक्सेलेंट, आरबीडी की बहुत सारी एक्सेलेंट्स ये डेस्क वर्क्स अवेलेबल हैं। आज हम उस डेस्क वर्क को पैटर्न बना करके आज हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा एक डेस्क वर्क दे दो मुझे संस्कृत की डेस्क वर्क में सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की, अर्थात परीक्षा का जो पेपर होगा वह कैसा आएगा। यहाँ बात करते हैं हम परीक्षा का पर्चा कैसा आएगा, परीक्षा का पेपर कैसा आएगा। तो यहाँ पर परीक्षा के पेपर में ब्लूप्रिंट दी हुई है संस्कृत की पूरी, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें बोर्ड पे समझा देना चाहता हूँ। आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न होंगे आपके कितने? 25। कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न होंगे। इसमें से सभी प्रश्नों को अलग अलग बांटा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 जो प्रश्न आपके रहेंगे ये रहेंगे अथवा में। अर्थात अथवा का मतलब होता है 2 में से 1 को करो। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये आएगा आपका कि आपको संस्कृत दी हुई होगी और उसका हिंदी भाषा में आपको क्या दी हुई होगी? संस्कृत पहले से दी हुई होगी और आपको उसका हिंदी भाषा में क्या करना है? अनुवाद करना है। अनुवाद कैसा करना है? प्रसंग सहित। प्रसंग का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको आगे की क्लासों में बताता रहूँगा, आज भी बताऊँगा। लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि आगे के 4 प्रश्नों की तैयारी कैसे करें। उसके बाद हम 5, 6, 7, 8 सभी प्रश्नों की तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आता है गद्यांश। गद्यांश का मतलब आपको अंग्रेजी भाषा में बात करें तो पैराग्राफ। कुछ लाइनें होती हैं जो हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ में से ही होती है और उन पाठ पुस्तक में से जो आता है वो कौन से पाठ का है, क्या नाम है, क्या लेखक है, क्या, इन सब की जानकारी इसमें मांगी जाती है। फिर दूसरा आता है आपके पास, ये भी आता है अथवा में आएगा। अथवा का मतलब होता है 2 में से किसी एक को करो। ये आता है पद्यांश का मतलब होता है कविताएं। कुछ कविताएं, छोटी छोटी लाइनें जो होती है वो पद्यांश के अंतर्गत आती है। इसी में भी प्रसंग पूछा जाता है, हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वो आता है अथवा में, वो आता है आपका नाट्यांश में 2 से अधिक पात्र होते हैं। नाट्यांश का मतलब होता है नाटक। आपकी किताब में कितने नाटक हैं? अभी हम 10th की बुक को डिवाइड करने वाले हैं। गद्यांश अलग करेंगे, पद्यांश अलग करेंगे और नाट्यांश भी हम अलग कर लेंगे। इससे हमें यह पता होगा कि कौन से गद्यांश का तो कौन सा लेखक है, कौन से पद्यांश का कौन सा लेखक है, कौन से नाट्यांश का कौन सा लेखक है। यह हमारे पेपर में आता है बेटा जी 4 नंबर का, और ये आता है हमारे 4 नंबर का, और ये भी आता है हमारे 4 नंबर का। प्रसंग की बात करें तो 1.5 से 2 नंबर का प्रसंग होता है, 1.5 से 2 नंबर की व्याख्या होती है। अगर हमने प्रसंग भी ठीक प्रकार से कर लिया तो निश्चित रूप से हम 2 अंक वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और हमने हिंदी अनुवाद भी बेहतरीन कर दिया तो हमें 2 अंक और मिल जाएंगे, अर्थात कुल मिलाकर के हम 4 अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वो भी आता है अथवा में। अथवा का मतलब होता है 2 में से 1। यह आता है सप्रसंग संस्कृत भावार्थ।
अब यहाँ पर कभी कभी प्रसंग नहीं पूछा जाए तो कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होगी। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा में किए जाने वाले सभी चीज़ों पर। संस्कृत भावार्थ की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा 12 नंबर का मैटर है। इस 12 नंबर के मैटर में अंक कैसे प्राप्त किए जाएँ, नंबर कैसे प्राप्त किए जाएँ, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को करने के लिए, नाट्यांश को, पद्यांश को और गद्यांश को करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए इसका प्रसंग। प्रसंग के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रसंग का मतलब है यह चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो या क्या हो बेटा जी, नाट्यांश हो, यह वास्तविक रूप से किस पुस्तक का है, किस पुस्तक का है। ठीक है, जैसे आपकी संस्कृत की बुक का नाम क्या है, सेमुसी भाग 2, क्या नाम है, सेमुसी भाग 2, या इसको हम कह सकते हैं द्वितीय। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, सेमुसी भाग 2। इसके बाद यह गद्यांश, पद्यांश या नाट्यांश किस पाठ का है, किस पाठ का है, किस अध्याय से लिया गया है, किस अध्याय से लिया गया है। फिर यह गद्यांश, पद्यांश या नाट्यांश किस लेखक के द्वारा, लेखक के द्वारा लिखा गया है, लिखा गया है। ये लेखक को ही रचयिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रचयिता। क्या कहते हैं? रचयिता कहा गया है। फिर प्रसंग में ये आता है कि संबंधित गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश में, संबंधित गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश में किस बात पर जोर दिया है, जोर दिया है। अब प्रसंग को सबसे आसान तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी पुस्तक के समस्त पाठों के नाम लिख लेते हैं, समस्त लेखकों के नाम लिख लेते हैं और ये पता करते हैं कि वास्तव में इस पाठ में किसकी बात की गई है। तो चलिए, सबसे पहला जो पाठ है हमारा है उसकी बात कर लेते हैं हम। अभी हम केवल जानकारी ले रहे हैं, इसकी व्याख्या का वीडियो वापस जनरेट कर दिया जाएगा आप लोगों के पास। सबसे पहला पाठ संस्कृत में प्रथम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम। चूंकि पाठ है तो क्या आएगा? प्रथमः पाठः। क्या आ जाएगा? क्या नाम है पाठ का? सूची पर्यावरणम। क्या नाम है? सूची पर्यावरणम। यहां किसी को कोई दिक्कत? इसके लेखक का नाम क्या है बेटा जी? नहीं, आप बताइए। नहीं, हाँ देख लो, आराम से देख के बताओ। इसके लेखक का नाम है, आप आराम से देख के बताओ तो मैं लिखने की कोशिश करता हूं। आचार्य हरिदत्त शर्मा है, हरिदत्त शर्मा। क्या है? आचार्य हरिदत्त शर्मा, ना कि हरिदत्त शर्मा। अच्छा, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ों को और अच्छे रंग से लिखा जा सके। देखो, पहला पाठ क्या लिखेंगे अपन? प्रथमः पाठः। लेखक कौन है? पाठ का नाम क्या है? सूची पर्यावरणम। लेखक का नाम क्या है? आचार्य हरिदत्त शर्मा। क्या बात की गई है इसमें?
कौन से पर्यावरण के बारे में? शुद्ध पर्यावरण के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? शुद्ध पर्यावरण की चर्चा यहां हम ये भी कह सकते हैं कि शुद्ध, हमारा जो पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है उसके बारे में चिंता, या फिर शुद्ध पर्यावरण की चर्चा या अशुद्ध पर्यावरण की चिंता। दूसरा पाठ का नाम बुद्धिर्बलवती। फिर बोलो ना बेटा। द्वितीय पाठ क्या नाम है? बुद्धिर्बलवती सदा। देखो देखिए मैं सही लिख रहा हूं क्या? बुद्धिर्बलवती सदा। लेखक का नाम बताइए फटाफट। सुख सप्तती से लिया गया है। लिखने वाले कौन है? कहां से लिया गया है? ठीक है, सुख सप्तती से। कहां से लिया गया है? सुख सप्तती से। अच्छा, ये पहला पाठ कहां से लिया गया था? कहां से लिया गया था? लसन लतिका से। कहां से लिया था? अच्छा, इसमें किसकी बात की गई है? बुद्धि के बारे में, यानी बुद्धि की बात की गई। जैसा जैसा आप कहोगे वैसा वैसा लिखूंगा। बुद्धि की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है भाई? बुद्धि की चर्चा की। तीसरे पाठ का नाम बताओ जरा। तीसरे पाठ का नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्य। तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य। सही लिखा क्या मैंने? कहाँ से लिया गया है? विभिन्न ग्रंथों से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? वैसे तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24 अध्याय से। किससे लिया गया है? कहाँ से लिया गया भैया? सुश्रुत संहिता के 24 अध्याय से। ठीक है, वो सुश्रुत संहिता कहीं में आती है? आयुर्वेद में। किस में आती है? तो अब हमें ये याद होना चाहिए कि आयुर्वेद, ऐसे लिख दूं ना, आयुर्वेद लिख दूं ना, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया पता है क्या? इसमें प्रयोग किया गया है ऋत्व विसर्ग संधि का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग को हटा करके आयुर्वेद। आयुर्वेद की कौन सी संहिता? सुश्रुत संहिता के कौन से अध्याय से? 24वें अध्याय से। इसमें किसकी बात की गई है? व्यायाम की। किसकी बात की गई है? व्यायाम द्वारा होने वाले लाभ की चर्चा की गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता? चलिए चौथे पाठ का नाम बताइए। शिशु लालनम। क्या है? चतुर्थ पाठ है। क्या नाम है? शिशु लालनम। लेखक का नाम बताइए। कुंदमाला के लेखक कौन है? इसमें लिखा हुआ होगा ना, दिंगनाग। कौन है? दिंगनाग। अच्छा, पता है क्या, ये कुंदमाला जो है ना, कुंदमाला, ये एक ग्रंथ है, इसके रचयिता है दिंगनाग। कुंदमाला के भी 5वें अंक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पंचम अंकातः। कौन से अंक से? 5। तो यहाँ पे कौन सा अंक हो गया? पंचम अंक से। कहाँ से? ऐसा कर लो, 5वें अंक से लिया गया है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब प्रसंग जो आता है ना, प्रसंग में सबसे पहले क्या आएगा? अच्छा, कौन सी किताब की बात कर रहे हैं अपन? सेमुसी भाग द्वितीय की बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? अब प्रसंग, अभी अपन इसके अनुसार एक प्रसंग लिख लेते हैं ना। प्रसंग, अगर चलो ये डेस्क वर्क में ही अपन देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पद्यांश का भी ले लिया, गद्यांश का भी ले लिया और नाट्यांश का भी ले लिया।
इसमें से देखते हैं गद्यांश पद्यांश कहाँ आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि प्रश्न संख्या 2 देखें आप इसमें, है ना। प्रश्न संख्या 2 इसमें लिखा हुआ है हरित तरुणा ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान्न में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि यह पैराग्राफ आया कहाँ से आया है। इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं ऐसा लिंक जरूर छोड़ा होता है परीक्षा पेपर में। उस लिंक को देख करके, सोच करके, पढ़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि इस पाठ का नाम क्या हो सकता है। शुचि पर्यावरणम। अब अगर आपने एक बार भी पाठ के नामों को पढ़ा है तो पाठ का नाम आपको क्लिक हो जाएगा। हिंदी में पूछा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रसंग में क्या लिखेंगे? शुचि पर्यावरणम जो है वो क्या है? गद्यांश है पद्यांश है? पद्यकांश है। क्या है? जिसमें कविता होती है, इसमें लाइनें होती है छोटी, इसमें श्लोक टाइप में कुछ होता है, वो सब क्या होते हैं? पद्यांश होते हैं। चलिए प्रसंग शुरू करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, सेमुसी भाग द्वितीय के, सेमुसी भाग प्रथम पाठ, कौन सा पाठ? शुचि पर्यावरणम से लिया गया है तथा इसके का नाम क्या है? आचार्य हरिदत्त शर्मा है, जिन्होंने इस पद्यांश के माध्यम से, अब श्लोक को पढ़ो। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है कि हरित तरुणा ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान्नेव वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया हरित तरुणा ललित लतानाम, यानी बहुत अच्छी बात बताई गई है प्रकृति की। हरित तरुणा ललित लतानाम, हरित हरे हरे वृक्षों की बात की गई है। तो किसकी क्या करा इनने करा कि इसमें इन्होंने गांव में जो प्राकृतिक हरियाली है, जो प्रकृति है, उसकी क्या है विशेषताएं बताई है, उसके बारे में बात की गई है। लेकिन शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा होना? स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब बेटा लाइन क्या निकलती है? लाइन ये निकलती है कि नगर और महानगरों से के प्रदूषित वातावरण से दूर, नगर और महानगरों के प्रदूषित वातावरण से दूर गांवों में जो प्रकृति है, स्वच्छ प्रकृति है, उसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है या चित्रण किया गया है। इतना ही प्रसंग होता है। बोलो किस किस को समझ में नहीं आया है? सबको आ गया? तो अब अपन प्रसंग लिखना सीखे। अब अपन दूसरा प्रसंग और देखते हैं। इसी में नाट्यांश भी है, ठीक है। इसमें जो नाट्यांश है वो कौन सा नाट्यांश है? ये रहा, अहो महात्मन कुश जानाम्यम तस्य नामधेयम कथ्यताम निरुन्द्रकृशो रामः। अर्थात भगवान राम वाला पाठ कौन सा है? शिशु लालनम। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शिशु लालनम। अब अपन ने शिशु लालनम के बारे में भी लिख रखा है। अब प्रसंग लिखते हैं अपन, क्योंकि अपन हिंदी का कर रहे हैं तो पहले हिंदी का प्रसंग लिखेंगे, फिर अपन इसकी व्याख्या नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। अभी अपन किस पे ध्यान दे रहे हैं? प्रसंग पे। सबसे पहले प्रसंग कैसे लिखा जाए, तो देखो इसमें मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको एक बार इसका फॉर्मेट समझ में आ जाए। प्रस्तुत फिक्स है, ठीक है। गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, ठीक है। नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। चलो इसको भी फिक्स कर लेते हैं ना।
ठीक है, से लिया गया है। पुस्तक सेमुसी भाग द्वितीय के पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हैं यह पाठ नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह पाठ नहीं, यह नाट्यांश, गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, ठीक है। लिया गया है तथा इसमें कवि द्वारा का वर्णन किया गया है। अगर ये फॉर्मेट याद कर लिया तो प्रसंग कहीं नहीं जाएगा। हिंदी का प्रसंग, फिर संस्कृत में भी बताऊंगा क्योंकि संस्कृत का भी आएगा तीसरे प्रश्न के बाद। अब बताओ, सूची पर्यावरण में से कोई भी अगर पंक्तियां उठ करके आ गई तो क्या लिखोगे? अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? राम वाले की। तो राम वाले में क्या भर दूं? नाट्यांश। ये लो, नाट्यांश भर दिया। भाग द्वितीय के कौन सा पाठ? चतुर्थ पाठ। पाठ का नाम इसके रचयिता यह नाट्यांश कौन से ग्रंथ से? कुंदमाला। शाबाश, कुंदमाला नामक ग्रंथ से लिया गया। इसमें कवि द्वारा का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया? अब इस पाठ को पढ़ो। ये रहा, अहो महात्म्य कुश राम विदूषक, यानी लवकुश राम विदूषक, इनकी आपस में क्या चल रही है? इसमें वार्तालाप, बातचीत। तो सीधा यहाँ कवि द्वारा क्या किया गया है? श्री राम, लवकुश, विदूषक इत्यादि की आपसी वार्तालाप का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ये आपका क्या हो गया? प्रसंग हो गया। तो बोलो, आपको नाट्यांश, गद्यांश और पद्यांश का प्रसंग लिखना आया कि नहीं आया? अपन ने भी पद्यांश का पढ़ लिया, नाट्यांश का पढ़ लिया। एक गद्यांश का भी मैं आपको बता देता हूँ अपने डेस्क वर्क में से जो हैं। चलिए यही ले लेते हैं जो हमने अब तक बोर्ड पे लिखे। बाकी आपको कंप्लीट करना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के भी करने हैं। मैं भी कल की क्लास में आपको ये डाल दूंगा, ठीक है। देखो देखें, बुद्धिर बलवती सदा का कोई पैराग्राफ है क्या इसमें? ये लो जी, लिखा हुआ है कि अस्ति देवुलाख्य ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे ग्रहण कारणे सा एकं व्याघ्रं ददर्शः। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा द्राष्ट्यात् पुत्रो चपेट्या प्रत्ययः जगादः। कथमेक केशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः। अयमेकस्तावद्विभज्ये भुज्यताम। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्य। एक देवलाख्य नाम का गांव, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर चल दी। मार्ग में गहन कानन में घने जंगल में उन्होंने एक व्याघ्र को देखा। वहाँ व्याघ्र को आया हुआ देख करके उसने दृष्टता से अपने पुत्रों को थप्पड़ दिया और कहा, क्यों एक व्याघ्र को खाने के लिए झगड़ रहे हो? इसके 2 भाग कर लो और इसको खा लो, उसके बाद किसी दूसरे को देखेंगे। बताओ, किताब का नाम फिक्स है क्या?
अब पाठ का नाम बदल गया। पाठ कौन सा? पहले बताओ, नाट्यांश, गद्यांश, पद्यांश? गद्यांश। ठीक है। कौन सा पाठ आ गया? हम द्वितीय पाठ। क्या नाम है? बुद्धिर्बलवती सदा। इसके रचयिता का नाम बताओ। पता नहीं है। ठीक है, नहीं है पता? फिर देख लो, कहीं लिखा हो, कहीं इधर उधर लिख रखा हो। संकलित सुख सप्तती से लिया गया ये वाला ना। तो इसमें इस वाली लाइन को हटा दोगे। अब इसके रचयिता वाली लाइन को हटा दो ना। यह कहाँ से लिया गया है? सुख सप्तती से। कहाँ से लिया है बेटा? नामकरण से लिया गया है। इसमें कवि द्वारा बुद्धि, किसकी बात की गई है? बुद्धि की वार्ता, बुद्धि की बात की गई है। किसकी बात की गई है बेटा? बुद्धि की बात की गई है। ठीक है, अर्थात बुद्धि की चतुराई का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? कवि द्वारा बुद्धि की चतुराई का क्या किया गया बेटा? वर्णन किया गया है। ये हमारा क्या हो गया? प्रसंग हो गया। क्या हो गया बेटा? तो आज के लिए इतना ही। प्रसंग लिखना सीख गए होंगे। मिलते हैं कल इसी समय इसी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।